संवाददाता विजय राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनके साथ किरण चौधरी भी मौजूद हैं और आज सत्र को लेकर बातचीत वो करेंगे। विजय, बिल्कुल, सत्र का आज आखिरी दिन है। हमारे साथ तो शाम से कांग्रेस नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री किरण चौधरी मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। मैडम, आज का दिन है, सीईटी का मुद्दा पहले नहीं उठाया, लेकिन आज आपने सवाल लगाया है सीईटी को लेकर, तो क्या कुछ सवाल लगाया है, किस तरह सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी? ये बहुत ही अहम मुद्दा है सीईटी का, और ये मैं कहती हूँ कि ये सरकार ने हमारे नौजवान बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की रचना रची हुई है। सच्चाई ये है कि आज हरियाणा जो है नंबर 1 है बेरोज़गारी के अंदर, और लगातार मतलब आज 9 साल हो गए हैं लगातार जो है बेरोज़गारी दर में सबसे नंबर 1 आ रहा है। दोनों जगह सरकारें बीजेपी की हैं, केंद्र में भी और हरियाणा में भी, डबल इंजन की सरकार जैसे कहते हैं। और वहाँ पे डबल इंजन की सरकार ने ये जो है प्रॉमिस करा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियाँ जो हैं युवकों को मिलेंगी। तो आज जो है केंद्र के तो 10 साल पूरे होने जा रहे हैं, तो करीब 18-19 जो है करोड़ नौकरियां जो हैं इनको जो है मिलनी चाहिए थी। हमारा जो है हरियाणा को क्यों वंचित छोड़ा गया अगर मिली हैं? पहली बात तो ये है। और अगर नहीं मिली हैं, मतलब वंचित छोड़ा नहीं गया, तो इसका मतलब मिली ही नहीं गई हैं। सच्चाई ये बात है। अब जो ये सीईटी जो है ये मामला इन्होंने शुरू करा, ये इसलिए अनन फनन के अंदर शुरू करा क्योंकि इनके इतने सारे पेपर लीक हो रहे थे, सारा कुछ जो है इनसे संभल ही नहीं रहा था किसी तरह से। आज इतनी नौकरियां, लाखों नौकरियां जो हैं वो लंबित पड़ी हुई हैं, तो इन्होंने ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है उसकी शुरुआत करी। उसका जो है कोई तो वैधिक रूप नहीं दिया, कोई इसका स्टैच्यूट नहीं बनाया, कोई इसका लेजिस्लेशन इसका नहीं लेकर आए, तो जिसका नतीजा ये है कि कोई रूल्स नहीं है, कुछ नहीं है, अपने जो मर्जी आया अपने टेके जाओ, जब मर्जी आया अपने करे जाओ। हालात ये हो गई कि 11,22,000 बच्चों ने इसका आवेदन करा, इसमें अपीयर हुए हैं। तो आप समझ सकते हो कि हरियाणा में हालात क्या हो रहे हैं। और इसमें से केवल जो हैं 3 लाख कुछ जो हैं वो इसमें सीईटी में जो हैं अपना पास होके निकले। आज पूरी जीटी बेल्ट ऐसा हालात है, बेरोज़गारी का ये आलम है कि जीटी बेल्ट पूरी अगर हम ले लें तो वहाँ पर हम जब गांव के अंदर गए, हमारे को बूढ़े बुजुर्ग आकर रोने लग गए। कहते जी 2 किले थे मेरे पास, वो भी मैंने दोनों किले जो है बेच कर जो है ना बेटे को जो है, बेटे ने कहा कि बाबू यहाँ कुछ नहीं रखा अब मेरे लिए, मैं विदेश जाना चाहता हूँ। तो पैसे उसको जो है विदेश के लिए दिए। अब वो किस तरह से मर पड़ के बाहर विदेश जाते हैं, पूरा का पूरी बेल्ट खाली हो गई है। लेकिन एक बात और देखने वाली बात है, क्योंकि ये मामला भी कोर्ट में चल रहा है और अमूमन ये देखा जाता है कि जो मामले कोर्ट में हैं उनकी चर्चा सदन में नहीं होती है। तो क्या स्पीकर की ओर से कहा जा सकता है कि मामला कोर्ट में है तो चर्चा नहीं की जा सकती? नहीं, ये कोर्ट में जो मामले चल रहे हैं वो जो है स्पेसिफिक क्वेश्चन के ऊपर हैं, पूरा जो है बेरोज़गारी के ऊपर तो नहीं है। हमने जैसे कल जो है कानून व्यवस्था के ऊपर हम बात करना चाहते थे, कोर्ट ने कोई उसके ऊपर रोक थोड़ा ना लगा रखी है, लेकिन चर्चा से हमेशा भागती नज़र आती है सरकार। आज जो है ये सीईटी का हालात क्या हो गए हैं आप ये बताइए कि 4 गुना उम्मीदवार जो है बुलाने की अजीब और गरीब बात निकल गई है। बार बार जो है इनके पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर जो है प्रश्न जो हैं इनके वो जो है वो रेपिटेशंस हो रहे हैं। अलग अलग योग्यता वाली श्रेणियों को इकट्ठा क्लब कर दिया गया है। फिर जो है 63 ग्रुप्स जो हैं वो इसके अंदर जो हैं इकट्ठे करे गए हैं, और 401 कैटेगरी जैसे ALM, JEE, JSC, ये सारे के सारे सबको इकट्ठा कर दिया। सबका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है। आप उसमें से निकालोगे कैसे कि किसको कहाँ पे बुलाना है, क्या करना है। फिर 4 गुना जो है आप जो है जो पास कर रहे हैं बच्चे, वो फिर 4 गुना की आपने शर्त उसके ऊपर लगा दी, और जो है पूरा का पूरा रिजल्ट जो है वो त्रुटिपूर्ण है पूरी तरह से। उनको जो है सोशियो इकोनॉमिक कैटेगरी जो है बच्चों की, वो जो है उसके अंक जो दिए थे वो उसको अंक हटाने के लिए भी दरखास्त दी थी, पर उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसी तरह से एक्स सर्विसमैन का जो है कैटेगरी के जो उम्मीदवार हैं वो उनको जनरल कैटेगरी में दिखा दिया गया है। तो मतलब कहने का ये है कि आलम ये है किसी को मालूम ही नहीं हो क्या रहा है, और ये हमारे बच्चों के साथ इतना ज़बरदस्त एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उनके साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और आज सारा हरियाणा मतलब माँ बाप जो हैं वो जो हैं इतना ज़बरदस्त हताशा में हैं कि हमारे बच्चों का आगे फ्यूचर क्या होगा। और जब बच्चों का फ्यूचर ही नहीं है तो प्रदेश का फ्यूचर आगे कैसे होगा? अगर इस मामले के अलावा एक मामला और है परिवार पहचान पत्र का, वो भी आज उठने वाला है, उस पर भी चर्चा की जाएगी। पहले भी ये मामला उठा था, काफ़ी हंगामा भी हुआ था, आज भी मामला उठाया जाएगा कांग्रेस की ओर से।
परिवार पहचान पत्र जो है ये परेशान पहचान पत्र बन गया है। ये बनाने की इनको कोई ज़रूरत नहीं थी। ये जब ये जो विधेयक लेकर आए थे उस समय मैंने पुरजोर विरोध विधानसभा में करा था। आप ये रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिएगा, सारा कुछ मैंने बताया था कि किस तरह से हालात बन जाएंगे और ये आम जनता की गले की फांस बन जाएगी और इसको जो है सरकार जो है इसको तुरंत प्रभाव से इसको ख़त्म करे। बार बार मैंने ये बात कही थी, अभी विधानसभा में परसों भी मैंने ये बात कही है। सच्चाई ये है कि परिवार पहचान पत्र जो है इसका जो इन्होंने ये जो बना दिया है ये खाली डाटा कलेक्शन के चक्कर में है और कुछ नहीं है। किसी की जो है आमदनी ज़्यादा दिखा दी, विधानसभा में बताया कि जिसकी आमदनी करोड़ों रुपए है उसका जो है पेंशन बन रहा है, जिसकी पेंशन बननी चाहिए उसकी पेंशन नहीं बनी है, जिसका राशन कार्ड होना चाहिए उसका राशन कार्ड नहीं हो रहा क्योंकि उसकी आमदनी ज़्यादा दिखा दी है। अब वो क्या हो रहा है कि वो अपने कागज़ उठाकर पोर्टल्स के आगे पीछे, लोगों के आगे पीछे, अधिकारियों के आगे पीछे घूम रहे हैं, इधर से उधर उधर से इधर, किसी को पता ही नहीं है हो क्या रहा है। और जब है कोई कुछ करने जाता है, गरीब लोग हैं, कोई अमीर लोग तो इसके अंदर वो करेंगे नहीं, वो गरीब लोग जो हैं अपना ठीक ठाक करवाने जा रहे हैं तब उनसे पैसे मांगे जाते हैं। तो व्यापक जो है भ्रष्टाचार को इसने बढ़ावा दिया है। इनाम नेता हैं अभय चौटाला, उन्होंने कल एक आरोप लगाया कांग्रेस के ऊपर कि जो मुद्दे थे जितने ज़ोरदार तरीके से उठाने चाहिए थे कांग्रेस ने उतने ज़ोरदार तरीके से नहीं उठाया और कहीं ना कहीं समर्थन जो है वो सरकार का कांग्रेस कर रही है, सरकार के विरोध में नहीं है कांग्रेस। हमेशा मुखर होके मैंने तो बात करी है, कभी भी किसी तरह से गुरेज नहीं करा है। जनता के हित की आवाज़ हो, चाहे बेरोज़गारी की हो, चाहे कानून व्यवस्था की हो, चाहे फैमिली आईडी हो, चाहे ये परिवार पहचान पत्र हो, चाहे जो है हमारे कर्मचारियों की आवाज़ हो, हमने तो पुरजोर तरीके से आवाज़ उठाई है। और आप ये जो है मैं नहीं कह रही, सारी जनता देखती है और सारा ये रिकॉर्ड का मामला है। जी, एक नूह हिंसा में एक आम आदमी पार्टी के नेता के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई थी और अभय चौटाला ने उसकी कड़ी आलोचना की है कि उसके ऊपर इस तरह से मामले दर्ज नहीं होने चाहिए थे जो जानबूझकर किया गया एक पार्टी, राजनीतिक पार्टी या व्यक्ति के ऊपर। कानून व्यवस्था जो है वो कायम करना सरकार का काम है और सरकार उसे कायम रखने में पूरी तरह से असमर्थ और असफल रही है। हरियाणा जो है 36 बिरादरी का प्रदेश है और हमेशा से भाईचारा के अंदर रहा है। हम क्यों बार बार ये जो है चर्चा मांग कर रहे थे कल, कि यही चर्चा मांग कर रहे थे कि ताकि सदन के अंदर सारी बातें जो असलियत हैं, क्या गलत हो रहा है, क्या उसको सही तरीके से करा जा सकता है, सदन का मकसद क्या है, और कि ये जो है सदन पटल के ऊपर ये चर्चा करी जाए ताकि हरियाणा सारी बात को सुने, उनको मालूम चले। लेकिन ये सरकार, और फिर हमने कहा कि आप चर्चा करने से गुरेज कर रहे हैं, आप भाग रहे हैं, हमारा कॉलिंग अटेंशन जो है काम रोको प्रस्ताव आपने नहीं लगने दिया, तो इसका मतलब ये है कि दाल में कहीं ना कहीं काला है, आप उसको सामने उजागर नहीं होने देना चाहते। यहाँ तक हमने कहा कि अगर आप चर्चा नहीं करना चाहते तो कम से कम एक सिटिंग जज जो रिटायर्ड जज हैं, ये सिटिंग जज हैं हाई कोर्ट के, उनसे आप ये, क्योंकि ये छोटी मोटी घटना तो है नहीं, उनसे आप ये तहकीकात करवा दीजिए और ये तहकीकात, उसमें दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा सारा का सारा। और उसके बाद जो भी कोई भी समुदाय का कोई भी आदमी हो जिसने इसके अंदर उंगल डाल के जो है ये इस तरह की भावनाओं को भटकाने का काम करा है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो मांग करते हैं। तो ये थी कांग्रेस नेता तोशाम से विधायक किरण चौधरी, जिन्होंने विधानसभा में विजय एक और चीज जानना चाहेंगे, बात की। विजय एक और चीज जानना चाहेंगे कि देखिए आज जो विधानसभा की कार्रवाई है उसका अंतिम दिन है और आज काफी सारे ऐसे मुद्दे विपक्ष के पास है जो उठाए जाएंगे और आज ही का दिन है, तो समय ऐसे में काफी कम रहने वाला है क्योंकि सरकार को भी कुछ ना कुछ पेश करना है। तो ऐसे में क्या लगता है कि क्या किरण चौधरी जी अपनी बात पूरी तरह से आज रख पाएंगे, उनके सवालों के तमाम जवाब क्या आज मिल पाएंगे उन्हें, उनकी क्या अपेक्षाएं हैं सरकार से आज अपने मुद्दे को लेकर? बिल्कुल मैडम, क्योंकि आज आखिरी दिन है सेशन का और समय जो है कम रहेगा, मुद्दे कई सारे हैं, आपने भी अपना मुद्दा उस पर चर्चा करनी है, तो लगता क्या है कि सरकार जवाब दे पाएगी इतने कम समय में, क्योंकि 3 दिन की सत्र था, अवधि वैसे भी कम थी। ये सेशंस जो हैं ये तो खाना पूर्ति करने की बात बन गई है। सच्चाई ये है कि क्योंकि ये आवश्यक होते हैं एक इसमें प्रणाली में विधानसभा की, तो इसको बुलाना पड़ता है, नहीं तो अगर इनका बस चले तो ये तो बुलाए ना। सच्चाई ये है। अब मैंने जो है कॉलिंग अटेंशन मोशन दे रखा है बेरोज़गारी के ऊपर। आज सीईटी के ऊपर तो मेरा ये क्वेश्चन लगा हुआ है, लेकिन मैंने जो बेरोज़गारी के ऊपर काम रोको, कॉलिंग अटेंशन नहीं, काम रोको प्रस्ताव जो है, जो सीईटी के साथ भी जोड़ा है मैंने,
उसको मैंने लगा रखा है। उसका हश्र आज तक बोलने के लिए तैयार नहीं है कि हमने रिजेक्ट करा, किस बात पे रिजेक्ट करा, क्यों करा। तो कम से कम लिखत में हमारे को देना चाहिए ताकि हम उसको आगे कार्रवाई कर पाएँ। लेकिन कोई भी चीज़ जो संसदीय प्रणाली की होती है वो आप देख ही रहे हैं, उसकी धज्जियाँ उड़ती हैं खुल्लम खुल्ला। और सरकार जो है किसी चीज़ के ऊपर चर्चा करवाने के लिए तैयार ही नहीं होती, क्योंकि उन्हें खुद मालूम है कि जो हालात जो हैं आज के दिन पूरे तरह से धरातल के ऊपर बिगड़ चुके हैं। जी तो ठीक है विजय। किरण चौधरी का कहना है कि क्योंकि नियम है इसलिए सत्र करवाना पड़ता है, और अगर सरकार का बस चलो शायद सत्र करवाए ही ना, लेकिन सत्र करवाया गया है उसको लेकर भी जो है जवाब जो दिए गए सरकार की ओर से वो नाकाफी थे। जी